एक छोटे से गांव में, जो कि हरियाली से भरी पहाड़ियों और शांत नदियों के बीच स्थित था, वहाँ एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक धनी व्यापारी के बेटे थे और उनका जीवन एक सुखद जीवन था, जिसमें उन्हें दुनिया के कठिनाइयों से बचाया गया था। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उसमें एक अशांति और जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होने लगा। उसके चारों ओर जो समृद्धि थी, वह अपने हृदय में एक गहरी शून्यता महसूस करता था। एक दिन उसने अपने गांव की सीमाओं को पार करके अपनी मन में बसे गहरे सवालों के जवाब खोजने का निर्णय किया। अपने आलस्यपूर्ण जीवन को पीछे छोड़ते हुए सिद्धार्थ ने आत्मान्वेषण के लिए एक यात्रा पर कदम रखा। उसने जीवन के विभिन्न पहलुओं से मुलाकात की, शाही महलों की दीप्ता से लेकर सड़कों पर भिक्षुकों की भिक्षा की निराशा तक। फिर भी उसकी सच्ची समझ की खोज अधूरी रह गई। अटल संकल्प से प्रेरित सिद्धार्थ ने एक तपस्या की राह चुनी, सांसारिक सुखों को त्याग कर और अत्यंत तपस्या और उपासना के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। वर्षों तक उसने कठिनाइयों, उपवास और ध्यान का साधना किया, यह मानते हुए कि ऐसे अभ्यास से ही उसे बोध होगा। हालांकि उसके कठोर प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ ने खुद को उस बोधि के पास नहीं पहुंचा पाया। एक दिन कमजोर और दुर्बल होकर उसने एक शांत नदी के किनारे गिर गया। जब उसने शांतिपूर्ण पानी की ओर देखा, तो उस परम बोध की घड़ी आ गई। सिद्धार्थ ने समझा कि सच्चा बोध या ज्ञान अत्यंतता में नहीं है, न तो उसने अपने पीछे छोड़े समृद्धि में है, न ही उसने अत्यंत तपस्या में, यहाँ तक कि उसने अपने जीवन को संतुलित और मध्यम रास्ते पर ले जाने का निर्णय किया। इस प्रेरणादायक अनुभव से प्रेरित उसने मध्यम मार्ग का पालन करने का निर्णय लिया, जो शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करता है। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने गहरी ध्यान में लग गए। सांसारिक दुनिया की माया को पार करते हुए अंत में उसने बोध प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। जागृत हुआ व्यक्ति उसके इस क्षण के बाद उसने अपना जीवन 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा देने में समर्पित कर दिया, लोगों को ज्ञान, करुणा और आंतरिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करते हुए। सिद्धार्थ की यात्रा की कहानी हमें जीवन में संतुलन और मध्यम के महत्व को सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा बोध अत्यंतता में नहीं बल्कि जीवन की द्वंद्विता को समझकर और समानुपात स्थापित करके होता है। सिद्धार्थ ने बोधि के तले शांति पाई। हम भी अपने जीवन में मध्यम मार्ग का पालन करके शांति की प्राप्ति कर सकते हैं।